सबको तुमने संभाला है, सबको तुमने संभाला है। ज्ञान का किया उजाला है, ज्ञान का किया उजाला है। जग के झूठे नजारों से, जग के झूठे नजारों से तू ही बचाने वाला है, तू ही बचाने वाला है। विनती सुनो गुरुदेव मेरी भी विनती सुनो, विनती सुनो गुरुदेव मेरी भी विनती सुनो। लगन तुम्ही से लग जाए, लगन तुम्ही से लग जाए। तुमको ही अब हम पाए, तुमको ही अब हम पाए। आप ही सपनों में आए, आप ही सपनों में आए। आपकी मूरत ही भाए, आपकी मूरत ही भाए। थामे रखो गुरुदेव हम सबको, थामे रखो, थामे रहो गुरुदेव हम सबको, थामे रहो। तुलसीदास जी ने कहा है जीव ईश्वर का ही अंश है, और स्वयं ईश्वर ने भी कहा है मम एव अंश। मम एव माने मेरा ही। भगवान कहते हैं जीव केवल मेरा ही अंश है। तो जिसके हम अंश हैं उसके गुण हमारे में होने चाहिए, पर उल्टा दिखाई देता है। जीव जिसका अंश है उसके गुण उसमें होने चाहिए, पर उल्टा दिखता है। ईश्वर में चिंता नहीं है, ईश्वर में शोक नहीं है, ईश्वर में मोह नहीं है, पर जीव जो ईश्वर का अंश है उसमें शोक, मोह, तनाव, चिंता, रोग, राग, द्वेष ये सब दिखाई देते हैं। न निर्मलता है, न आनंदानुभूति है, न नित्य चैतन्यता का अनुभव। और जैसे गांठ उलझ जाए तो उजाले में सुलझाई जाए तो ठीक रहेगा, पर अंधेरे में सुलझाने लगे तो और उलझती जाएगी। जैसे दुख मिटाना है तो सही रास्ता अपनाएं तो दुख मिटेगा, गलत रास्ता अपनाएं दुख कैसे मिटेगा। डायबिटीज है और मिठाई खा रहा है, कैसे मिटेगी। बुखार आया है और पथ्य सेवन न करके कुपथ्य कर रहा है, तो रोग कैसे मिटेगा। लेना पड़ेगा ना, औषधि सेवन करना पड़ेगा। बेटा बीमार हुआ, बाप ने टैबलेट देनी चाहिए, बेटा ना कह रहा है तो बाप ने लड्डू में डालकर दे दी कि शायद खा ले। लड्डू खाएगा साथ में पेट में चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद बाप ने पूछा लड्डू खाया? बोले खाया। कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा था, पर गुठली खराब थी, वो फेंक दी। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। भगवान राम बैठे थे और सब लोग भी बैठे थे।
भरत जी का राम जी के प्रति बहुत प्रेम था, पर फिर भी भरत जी बहुत संकोची थे, सामने कुछ बोलते नहीं थे, बहुत संकोच, मर्यादा, शिष्टता। एक दिन भरत जी कुछ कहना चाह रहे थे, पर भगवान की ओर आंख उठाकर देखने में भी संकोच हो रहा था, हालांकि इतने निकट रहते थे, भाई थे, पर फिर भी एक मर्यादा, आंख उठाकर देखने में भी संकोच होता था। और मैं आपको भी कहूं, ये आपका भी अनुभव होगा, जिनको कभी बापूजी से बात करने का मौका मिला हो व्यक्तिगत, तो मैं जहां तक मानता हूं उनका सबका अनुभव होगा कि अधिक देर तक बापूजी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, आपके नेत्र नीचे झुक जाएंगे, मेरा अनुभव है। आप आंख मिला नहीं सकोगे, सामने ज्यादा देर एक टक देखते हुए आप बात नहीं कर सकोगे। हाँ, चित्र के आगे भले बैठ जाए, पर एकदम जब बात करनी हो तो एक टक आप आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। मेरा 26 साल का अनुभव है। एक आत्मज्ञानी महापुरुष की एक आभा, एक ओरा होती है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक बार हम बापूजी के सानिध्य में गए, मैं नहीं जाने वाला था, मैं अहमदाबाद ही रुकने वाला था, हम लोग एयरपोर्ट तक बापूजी को छोड़ने के लिए गए थे। तो जब बापूजी गए, स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, गुरुदेव गए तो हम लोग खड़े थे, भाई जब तक प्लेन जाए फिर हम आश्रम जाएं। तो स्पाइस जेट एयरलाइन का जो मैनेजर था अहमदाबाद एयरपोर्ट का, वो बापूजी को जहाज में बिठा करके लौट कर आया। तो उसने कहा कि कई अध्यात्म जगत के बड़े बड़े महात्मा यहां से गए हमारी एयरलाइन में कई बार, पर बोले बापूजी को देखकर मैं सीधा खड़ा नहीं रह पाया, सीधा झुक गया उनके चरणों में, आंख मिलाकर बात नहीं कर पाया, झुक गया। विशाखापट्टनम में सत्संग था, तो वहां के एक बहुत बड़े उद्योगपति जिन्होंने कई कार्यक्रम कराए थे, बड़े बड़े महापुरुषों के, मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े बड़े आयोजन उन्होंने करवाए थे, और वे महापुरुष उनके घर पर भी ठहरे थे। पर बोले उन्होंने दीक्षा विक्षा भी दी, पर बोले मेरा लेने का मन नहीं हुआ। पर बोले बापूजी आए न तो मैं सीधा खड़ा ना रह पाया, मेरे को हुआ कि प्रणाम करने के योग्य, मैं तुरंत झुक गया। सेठ बहुत बड़े विशाखापट्टनम, ये दादा आए विशाखापट्टनम के, जानते हो विशाखापट्टनम में थे, समिति में, एक नाम मैं भूल रहा हूं,